Hello everyone. In previous video we have learned about random access memory, that is RAM. Now today we are going to discuss read only memory, that is ROM. So read only memory, ROM, is very important part of computer that takes place inside the CPU cabinet on motherboard. So look here, have a look. So this is ROM. It is established on दिस मदरबोर्ड. ठीक है, इस मदरबोर्ड पे ये जो रोम है आपका इस्टेब्लिश है. ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी रोम टेक्स प्लेस इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट ऑन मदरबोर्ड. सो दिस इज ग्रीन कलर बोर्ड लुक लाइक. दीज आर, ये क्या है, ये सब मदरबोर्ड है. ठीक है, ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड पे ये आपका जो है ना, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज द रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम. ठीक है, ये इस्टेब्लिश है इस पे, राइट. सो लेट्स डिस्कस देम. सो रोम इज एक्रोनिम ऑफ रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ये क्या करता है, ये एक ऐसी मेमोरी चिप होती है कंप्यूटर में जो क्या करती है, परमानेंट स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को. ठीक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन को, इट स्टोर्स दोज इंफॉर्मेशन विच आर वेरी क्रूशियल फॉर द कंप्यूटर. उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसका मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट कि उसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता, कंप्यूटर चल नहीं सकता, राइट, है ना. सो अब क्या होता है, रोम इज नॉन वोलाटाइल. रैम आपको बताया था हमने कि रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है. ठीक है, तो अपोजिट वे में क्या करेंगे, रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है. क्यों ये नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली. रोम क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और रैम क्या करता था, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता था. कुछ टाइम के लिए रैम स्टोर करता था डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, जबकि रोम क्या करता है, वो परमानेंट स्टोर कर लेता है डेटा को. ठीक है ना. अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तब भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो कर रहे थे कंप्यूटर पे, वो रोम पे स्टोर रहता है. ठीक है, तो सभी कंप्यूटर में रोम होता है. ठीक है, उसके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है. ठीक है, और ये क्या करता है, बूट फर्मवेयर को स्टोर करता है. बूट फर्मवेयर को मतलब जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ठीक है, कंप्यूटर जब टर्न ऑफ करते हो, बंद करते हो, और जो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है, और जो जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, और जितने भी मेमोरी हैं, जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर लगे हैं, तो रोम के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, उन सभी डिवाइसेस को डायग्नोज करता है. डायग्नोज करने का मतलब उनको चेकिंग करता है. ठीक है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उस टाइम आपके कंप्यूटर पे जितने भी हार्डवेयर पार्ट जुड़े हैं उन सब को वो चेक करता है. तो वो जो चेक करता है वो सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही कम कैपेसिटी का सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही कम उसका जो मेजर्स होता है, और वो जो सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है, राइट. Okay, so ROM stores data information permanently. ROM has a very few measures of software that diagnose the all component of computer hardware when computer is starting and when computer टर्न ऑफ. मतलब कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जब टर्न ऑफ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको डायग्नोस करने का काम और बूट स्ट्रैप करने का काम जो है वो कौन करता है, रोम के अंदर जो स्टोर होता है सॉफ्टवेयर वो करता है, राइट. सो now let's discuss how many types of ROM. so ROM stands for read only memory. तो जब फर्स्ट टाइम में जब ROM आया था तो उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी तो that cannot be
ओवरराइट, ठीक है, दैट कैन बी ओनली रीड, मतलब जो फर्स्ट टाइम में जो रोम आया था उसको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी। लेकिन अब जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको ओवरराइट नहीं, उस पर फिर से राइट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब जो धीरे धीरे ये चेंज हो अपडेट होता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी होती है और इसकी जो फैसिलिटी है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एम पे था, ठीक है, जब रोम का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे ये बना था, ठीक है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोम। प्रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, करेक्ट। ये क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये इसको ओवरराइट नहीं कर सकते, इसको रीमॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके बाद ये यूजलेस हो जाता है, ठीक है। सो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रोम, दैट इज PROM, that is PROM, correct. So next one is EPROM. EPROM it stands for erasable and programmable read only memory. इसका मतलब ये है कि उसमें जो रोम में जो डेटा स्टोर है उसको पहले से जो स्टोर है उसको इरेज करके फिर से उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कम्पैक्ट डिस्क देखते होंगे, कम्पैक्ट डिस्क आपने देखा होगा, जो CD होता है, पहले एक CD आती थी 700 MB की, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो चीज़ें पहले से स्टोर होती थी उसको वो स्टोर होती थी, ठीक है। उसके बाद उसको हम रिमूव नहीं कर सकते थे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी उसको इरेज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो बहुत सारी CD आप देखेंगे, CD के ऊपर लिखा होता है रीड राइट, मतलब RW स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट CD, मतलब उसको उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ सकते हैं, बाद में अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ, जरूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें की इन्फॉर्मेशन को रिमूव करके उसमें नई इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज सो उसी तरह से EPROM होता है, जो क्या करता है, आप उसके अंदर जो स्टोर है डेटा उसको इरेज कर सकते हैं और न्यू डेटा को उसमें क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो अब इसको इरेज करने के लिए क्या यूज होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है। अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट आप जानते होंगे, उसका यूज होता है, जो क्या करता है, ऑलमोस्ट 40 मिनट लेती है उस डेटा को रिमूव करने में और नेक्स्ट डेटा को क्या करने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी डेटा को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब देखो डेटा को हम रिमूव यहाँ भी कर पाते थे, यहाँ भी कर पाते, लेकिन अब इसमें फैसिलिटी चेंज है। ये क्या है, EEPROM की अपेक्षा EEPROM क्या है, अपग्रेड हो गया है, इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब इसको हम पहले क्या करते थे, EEPROM के अंदर हम डेटा को अल्ट्रा वायलेट रेज लाइट के थ्रू हम रिमूव करते थे। अब इसमें हम डेटा को इलेक्ट्रिकली रिमूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में, ठीक है। अब इसको रीप्रोग्राम करते हैं अबाउट 10,000 टाइम्स, मतलब कि इसको 10,000 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब इरेज करो राइट करो, इरेज करो राइट करो, इरेज करो राइट करो। ये कितने टाइम्स, 10,000, लगभग 10,000 टाइम्स, ठीक है ना। तो अब ये देखो लगभग कितना टाइम लेता है, ओके। अब जब हम रीड राइट करते हैं, तो जब हम राइट करते हैं तो कितना टाइम लगता है, बहुत ही कम, 4 to 10 मिली सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम टाइम लेता है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लेता है, ठीक है, EEPROM पे, राइट। सो अब ये था आपका EEPROM एंड EEPROM, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है रोम के, राइट। एडवांटेज, नॉन वोलाटाइल नेचर, मैंने बताया ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। और किस तरह के डेटा को स्टोर करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करता है। बायोस को, जो बायोस मतलब बेसिक, बायोस स्टैंड्स फॉर BIOS, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट, एक सेकंड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का क्या काम होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस समय बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, लोड हो रही होती है, ठीक है। तो वो काम बायोस का होता है। कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो उस समय भी बहुत सारी डेटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं, तो वो सारा काम जो है बायोस करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड। एक्सीडेंटली चेंज का मतलब ये है कि मान लो ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से उसको चेंज किया जा सकता है या अचानक से वो टूट गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे रैम को क्या होता है, जब मन करो तब दूसरा रैम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमें 1 GB का रैम, हमारे कंप्यूटर में 1 GB का रैम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 GB का रैम रिप्लेस कर देंगे। वो चीज़ें यहाँ पे रोम में नहीं होती, ईजिली रिप्लेसेबल नहीं होता है, ठीक है।
अब क्या होता है, चीपर देन रैम, मतलब रैम की साइज की अपेक्षा में रैम से छोटा होता है। इजी टू टेस्ट, आसानी से इसको टेस्ट कर सकते हैं। मोर रिलायबल देन रैम, ठीक है, रैम की अपेक्षा ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपका कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो आप ले जाते हो बनवाने के लिए उसको, तो क्या करते हैं वहाँ पे जो ऑपरेटर होता है वो रैम को सिंपली निकालता है, उसके जैक को साफ करता है, रैम को फ्रेश करता है और फिर लगा देता है। तो सिंपली इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका मॉइस्चर की वजह से कंप्यूटर बंद होने लगता है, रीस्टार्ट होने लगता है, तो वहाँ पे रैम को रिफ्रेश करते, मतलब रैम को निकालते, साफ वगैरह करते, लगाते तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें रोम के साथ नहीं होती है, ठीक है। कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, जो होता है कंटेंट इसमें परमानेंटली स्टोर होता है और उसको आसानी से रीड राइट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रोम। सो लेट्स एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।